Good morning, student. Today I am going to teach you a chapter first, जनरल बैंक फैसिलिटीज, सामान्य बैंक सुविधाएं। बैंक एक ऐसी फर्म है जहां पर हम अपना रुपया सेव करके सेफ्टी के साथ रख सकते हैं। आज के समय में रुपया घर में रखना एक जोखिम भरा काम। रुपया घर में रखें तो चोरी होने का भय होता है, इसीलिए हम अपना रुपया और व्यापारी वर्ग के लोग अपने रुपये को बैंकों में रखना ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं। जब हम किसी और बैंक इसके अलावा ये काम करती है कि जब कोई भी व्यापारी वर्ग का हुआ या शिक्षित बेरोजगार हुए तो उन्हें ऋण प्रदान करना यानी कि लोन फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध कराती है, अवेलेबल कराती है, तो जिससे वो अपने रुपया लेकर उस पर सामान्य दर पर ब्याज बैंक लेती है हमसे और हमें रुपया दे देती है। अब बैंक में खाता कैसे खोलते हैं? तो बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक में निर्धारित जो व्यक्ति होता है उससे एक फॉर्म लिया जाता है। वह फॉर्म भर कर उसमें अपना हस्ताक्षर करके और साथ में पहचान पत्र के लिए हमें एक फ़ोटो अपना साथ में देना होता है। उसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जब हम जो हस्ताक्षर उस फॉर्म पर करेंगे वही हस्ताक्षर हमें हमेशा करना होते हैं, क्योंकि जब हम बैंक से रुपया निकालेंगे तब हमारे वहाँ हस्ताक्षर जो किए हुए हैं वो बैंक अधिकारी उससे हमारे हस्ताक्षरों का मिलान करेगा, तभी हम रुपया प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात इसी प्रकार में बैंकों के खाते खोलने में कई प्रकार के खाते खोले जाते हैं जिनका सभी का अलग अलग समय व अलग अलग कार्य होता है। टाइप्स ऑफ अकाउंट, खाते के प्रकार। फर्स्ट है सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता। सेविंग अकाउंट का मुख्य उद्देश्य यह है कि बचत को प्रोत्साहन देना, यानी जो हमने रुपया जमा किया है उसमें समय समय पर जो ब्याज निर्धारित किया जाता है वह हमें मिलता है। पर इसमें यह सुविधा होती है कि जब हम अपना रुपया निकालना चाहते हैं तब हम निकाल सकते हैं। बचत खाते से हम अपना रुपया अपने मन होने पर जब चाहें तब जितना चाहें निकाल सकते हैं। 1 से 10 तारीख यानी फर्स्ट डेट से 10 तक जो भी ब्याज रहता है, जितना रुपया हमारा जमा है उस पर जो ब्याज मिलना होता है वो हमारे अकाउंट में दे दिया जाता है। ठीक है। सेकंड थिंग, करंट अकाउंट, चालू खाता। करंट अकाउंट एक्चुअल में व्यापारी वर्ग के लिए होता है। व्यापारी वर्ग के लिए होता है जो बड़े बड़े व्यापार करते हैं, जिन्हें का लेन देन बैंकों से प्रतिदिन होता है कि जो रुपया जमा करें और तुरंत निकालें। सेम डेज में निकाल सकते हैं, अलग डेज में निकाल सकते हैं। इस पर बैंक कोई भी ब्याज नहीं देती है। इसका मोटिव एक्चुअल में ये होता है, इसका उद्देश्य ये होता है कि हम अपना जितना भी रुपया है वो घर में सेव नहीं रख सकते हैं। इस वजह से रुपया बैंक में रखा जाता है, लेकिन तुरंत उसी दिन भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंक से रुपया निकाल सकते हैं। थर्ड है फिक्स्ड डिपॉजिट, सावधि जमा खाता। इस खाते में एक समय अवधि दी जाती है कि एक निश्चित समय तय किया जाता है और उस दिन जो उसकी ब्याज दर तय होती है, इंटरेस्ट तय होता है, वही इंटरेस्ट अंतिम जब तक कि हमारा जो अवधि तय की गई है उस अवधि के परिपक्व होने यानी कंप्लीट होने तक जो ब्याज शुरुआत में तय किया जाता है वही ब्याज हमें मिलता है। वो समय आने पर हम अपना रुपया निकाल सकते हैं। इसे कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट या सावधि जमा खाता। फोर्थ है डिपॉजिट अकाउंट, आवर्ती संचयी खाता यानी कि आवर्ती जमा खाता। इस खाते में इसके अंतर्गत ग्राहक को अपनी इच्छा अनुसार एक निश्चित राशि प्रति माह जमा करनी होती है। हमने जो भी टाइम पीरियड तय किया है, साल भर का, 2 साल का, 1 ईयर, 2 ईयर या 5 ईयर, जितना भी टाइम हमने समय तय किया है उस समय तक एक निश्चित राशि कि हम पर मंथ या प्रति माह जितने रुपए जमा करेंगे वो हमें जमा करना होता है। और इसमें भी वही फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह ही ब्याज जो शुरुआत में तय होता है वहीं उसके हमारी अवधि के परिपक्व होने पर जो मिलेगा वो एक समान ही रहेगा। इसमें बढ़ता घटता नहीं है। अगर बढ़ता घटता भी है ब्याज दर
तो वो उसका हमारे खाते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो शुरुआत में तय किया गया है वही मिलेगा हमें। इसके अलावा हमें बैंक में एक सुविधा और रहती है कि जो हमें सेविंग अकाउंट में काम आती है, वह है एटीएम सुविधा। कि एटीएम सुविधा एक ऐसी एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन, यह एक कार्ड होता है जिस कार्ड में हमें एक नंबर दिया जाता है बैंक की ओर से। वहाँ हमें अपने पास या अपने तक ही सीमित रखना होता है। उस नंबर की जानकारी और किसी को नहीं होती है, अतः उससे हम बिना किसी से बातचीत किए हुए अपने रुपए का लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक हमें एक सुविधा और देती है, वो है लॉकर सुविधा। लॉकर सुविधाओं में हम अपनी जो मूल्यवान वस्तुएं, यानी कि कीमती चीज़ें, आभूषण हुए, कुछ डॉक्यूमेंट्स हुए, प्रॉपर्टी के पेपर हुए, या ऐसी कोई भी चीज़ है, बैंक से हम जैसे किराए पर ले सकते हैं और उसमें हम अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसे रख सकते हैं, उसके अंदर रख सकते हैं, जिसकी एक चाबी बैंक मैनेजर के पास और एक चाबी हमारे पास होती है। जब हमें उससे कुछ सामान लेना होता है, निकालना होता है, तब हम बैंक के अधिकारी से संपर्क करके उनकी चाबी और हमारी चाबी का उपयोग करके हमारी सामग्री निकाल सकते हैं।